हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में सीनियर ऑडिटर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। सीनियर ऑडिटर का ये पेपर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2019 में मुनक्किद किया था। सीनियर ऑडिटर के इस पेपर के दो पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की एंड पे प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट में तमाम सीनियर ऑडिटर के पास पेपर्स मौजूद हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 51, द रेशियो विच शोज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट्स इज। यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। वीवर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और आपकी फर्दर प्रिपरेशन के लिए है। बहुत से पेपर्स में फार्मूला पूछा गया है रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग रेशियो का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें। यहाँ पे आर ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिटेन्ड अर्निंग को, और आर ई रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग को, एन आई रिप्रेजेंट करता है नेट इनकम प्रॉफिट या लॉस को, और डी यहाँ पे डिविडेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये फार्मूला याद रखें, कई पेपर्स में ये फार्मूला एमसीक्यूज में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ट्रेडिंग एंड लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये ट्रायल बैलेंस से तैयार किया जाता है। यहाँ पर नोट कर लें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग एंड लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट जो है ये टोटल ट्रेडिंग के बारे में बताता है कि किस एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा ये प्रॉफिट और लॉस की स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रेशो को भी जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 53, टू कंपनीज एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी जेड इज फॉर्म्ड, देन इट इज नोन एज एमलगमेशन। वीवर्स, ये एमलगमेशन क्या है? ये सादा लफ्जों में यूं कह लें कि दो कंपनीज को जब इकट्ठा किया जाता है तो एक नई कंपनी बनती है, तो इसे एमलगमेशन का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड प्राइमरीली टू हेल्प पीपल मेक डिसीजन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन। ऑप्शन बी जो है इसमें सही जवाब है इसका। फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ये किसी भी बिजनेस की या किसी भी फर्म की करंट पोजीशन को जाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 55, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर बिजनेस में जितनी भी अमाउंट जो है वो शामिल करता है वो कैपिटल कहलाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ओनर ऑफ द फर्म, ऑर्गेनाइजेशन आर कंपनी। बहुत से पेपर्स में ये जो शॉर्ट डिटेल में आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई है ये डिस्कस हुई है, इसको भी याद रखिएगा। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको तमाम लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 56, पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन टूडे बी फिक्स्ड एट द फॉलोइंग नंबर्स। पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें मेंबर्स की तादाद 20 है। कम से कम मेंबर्स 2 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20। क्वेश्चन नंबर 57, स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट कॉस्ट आर मार्केट विच एवर इज लेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, शेयर में बी इशू। शेयर जो है ये कैसे इशू किया जा सकता है? शेयर जो है ये एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, इन तीनों चारों ऑप्शंस के थ्रू के ज़रिए से शेयर किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन शेयर्स आर फोर्टिफाइड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, करंट रेशियो इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक एफर्ट्स इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ जर्नलाइजिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62,
Economic resources of a business that are expected to be of benefit in the future are referred to as assets. ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, इसे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, एनी एक्सपेंडिचर incurred to increase the profit earning capacity of the concern is a revenue expenditure, capital expenditure. ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following options indicate how quickly accounts receivables are converted into cash? अकाउंट रिसीवेबल जो है ये कैश में कैसे कन्वर्ट होगा, ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है। ऑप्शन बी इसमें जो है ये सूटेबल है। मजीद इस क्वेश्चन के बारे में अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डील्स विद द वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एट कॉस्ट प्रिंसिपल? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Question number 66, the main electronic component used in first generation computer was? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होता था वो वैक्यूम ट्यूब या वाल्व्स थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ये 1946 से लेकर 1959 के दरमियान ईजाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम? असेंबली लैंग्वेज ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है। इसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहे हैं स्टार्ट में तो आप जानते होंगे कि MS डॉस ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ पे जो लैंग्वेज डॉस में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो असेंबली लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 70, द ऑडिटर इज मोस्टली लाइक टू एग्जामिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वेरी केयरफुली व्हाइल वाचिंग क्रेडिट परचेजिंग? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी कैन बी मेंबर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी हो सकता है। इसे मुख्तलिफ पोस्ट पे वो वर्किंग भी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये इसमें सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोडक्शन फंक्शंस रेफर्स इनपुट टू आउटपुट? क्वेश्चन नंबर 73, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? जैसे ही कंपनी को स्टार्ट किया जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो विद इन 1 मंथ ऑडिटर को हायर कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद एसेट्स? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर्स, रियल अकाउंट जो है ये ऐसा अकाउंट होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करता है। अगर आप में से किसी ने बैंक्स में जॉब किया है तो जो बैंक का अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following is the acronym of GAAP? GAAP stands for General Accepted Accounting Principle. Viewers, ये जो GAAP है ये अकाउंटिंग रूल्स और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मुंतखब किए गए हैं। मुख्तलिफ अकाउंटिंग रूल्स हैं जिसके तहत अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो काम करता है। पूरा साइकिल जो है इसी गैप के थ्रू चलता है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीनियर ऑडिटर के पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।